घने हरे भरे और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा थी जहां जंगल का राजा, एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था वीर सिंह। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जानवर डर के मारे छिप जाते थे। जंगल में कोई भी ऐसा जीव नहीं था जो उसकी ताकत को चुनौती दे सके। उसी जंगल में एक सुंदर, फुर्तीला और बेहद चतुर हिरण भी रहता था, जिसका नाम था चंद्र। चंद्र सिर्फ अपनी तेज दौड़ के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी पूरे जंगल में मशहूर था। जहां बाकी जानवर शेर से डर कर भागते थे, वहीं चंद्र हर परिस्थिति में सोच समझकर कदम उठाता था। लेकिन हमेशा खतरे से भरा रहता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। छोटे जानवर हर वक्त डर में जीते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि कब शेर या कोई और शिकारी उन पर हमला कर दे। वीर सिंह अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि इस जंगल में कोई भी उसे मात नहीं दे सकता। वो अक्सर बिना सोचे समझे शिकार करता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। दूसरी ओर चंद्र हमेशा सतर्क रहता था। वो जानता था कि सिर्फ तेज दौड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें जंगल में फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वीर सिंह को कई दिनों से अच्छा शिकार नहीं मिला था। वो भूखा और चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी आंखों में भूख की आग जल रही थी। आज मैं किसी भी हाल में बड़ा शिकार करूंगा, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे जंगल में घूमने लगा, हर आवाज और हर हलचल पर नजर रखते हुए। उसी समय चंद्र हिरण पास के घास के मैदान में घास खा रहा था। वो आराम से था, लेकिन उसकी इंद्रियां हमेशा सतर्क थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने सिर उठाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। पेड़ों के पीछे हल्की हलचल दिखाई दी। चंद्र तुरंत समझ गया, खतरा पास है। ये जरूर शेर होगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन वो घबराया नहीं। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वीर सिंह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से चंद्र के करीब आ रहा था। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चंद्र थोड़ा आगे बढ़ा, शेर ने जोरदार छलांग लगाई। अब तुम बच नहीं सकते, शेर दहाड़ा। लेकिन चंद्र तैयार था। वो तेजी से दौड़ा और सीधे घने जंगल की ओर भागा। चंद्र सीधा रास्ता नहीं दौड़ा, वो जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने लगा, जिससे शेर भ्रमित हो जाए। शेर पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसका भारी शरीर उसे तेजी से मुड़ने में बाधा डाल रहा था। चंद्र ने एक संकीर्ण रास्ता चुना, जहां पेड़ बहुत करीब करीब थे। यहां शेर फंस जाएगा, उसने सोचा, और हुआ भी यही। शेर उस रास्ते में फंस गया और उसकी गति धीमी हो गई। दौड़ते दौड़ते चंद्र एक नदी के किनारे पहुंच गया। सामने तेज बहता पानी था। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो नदी पार करे या पीछे मुड़कर शेर का सामना करे। उसने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी। शेर भी पीछे पीछे आया, लेकिन वो पानी में उतना तेज नहीं था। चंद्र ने तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंचकर राहत की सांस ली। शेर किनारे पर खड़ा रह गया, थका हुआ और निराश। सिंह गुस्से से दहाड़ा। एक छोटा सा हिरण मुझे कैसे हरा सकता है, वो सोचने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी ताकत होने के बावजूद वो क्यों हार गया। धीरे धीरे वो वापस अपनी गुफा की ओर लौट गया। चंद्र किल में वापस आया और अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। सभी जानवर उसकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। एक बूढ़े कछुए ने कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। चंद्र मुस्कुराया और बोला, अगर हम डर के बजाय समझदारी से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। शेर दूसरी ओर वीर सिंह गुफा में बैठा सोच रहा था, शायद मैं सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके गलती कर रहा हूं, उसने सोचा। उस दिन के बाद उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का फैसला किया। वो अब सोच समझकर शिकार करने लगा और बिना वजह किसी को परेशान नहीं करता था। धीरे धीरे जंगल में शांति बढ़ने लगी। जानवर अब पहले से कम डरते थे। चंद्र सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई।